शिवरात्रि का महापर्व भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं और शंकर जी का विशिष्ट पूजन अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार करते हैं। सारे लोग पूजन करते हैं और उसका लाभ भी प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शंकर औढ़रदानी कहे गए हैं। किंतु उनका वो लाभ हमारे जीवन में सब प्रकार से कल्याणकारी हो, हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाए, समाज में अच्छी व्यवस्थाएं बने, हमारे साथ ही सारे लोग सुख शांति की अनुभूति कर सकें। इस संदर्भ में गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हम भगवान शिव के पूजन के लिए सामग्री की बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बना लेते हैं, अच्छी दक्षिणा वाले पंडित भी बुला लेते हैं, अन्य व्यवस्थाएं बना लेते हैं, किंतु कहीं न कहीं हमारा भाव पक्ष यदि कमजोर रहा, भाव पक्ष उतना समृद्ध नहीं रहा, तो वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात है हमारी भावनाएं और हमारा दृष्टिकोण। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम समझें कि शिवरात्रि का भगवान शंकर की पूजन का आशय क्या है। भगवान शिव शंकर कहे गए। शिव का अर्थ होता है शुभ और शंकर का होता है कल्याणकारी। और इसके साथ एक बात और कही गई है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात शिव बन करके ही शिव का पूजन करें हम तो जीवन में कल्याणकारी स्थितियां भगवान शंकर हमें प्रदान करते हैं। इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय ये है कि भगवान शंकर शुभ और कल्याणकारी है, तो हम भी अपने जीवन में अपनी श्रद्धा, अपनी सामर्थ्य, अपनी स्थितियों के अनुसार पर समाज के लिए भी, परिवार के लिए, दूसरों के लिए शुभ और कल्याणकारी हों, तो हमारी साधनाएं भी निश्चित रूप से सफल हो जाएंगी। इस संदर्भ में देखा जाए तो देवताओं ने भी शंकर जी की उपासना की, राक्षसों ने भी शंकर जी की उपासना की, और देवताओं ने तो सामान्य उपासना की, किंतु राक्षसों ने बहुत जटिल साधनाएं की, भयंकर साधनाएं की। सारे लोग परिचित हैं और उन्होंने साधना से सिद्धि का अकाट्य सिद्धांत है, अतः भगवान शंकर को वरदान तो देना ही पड़ा। किंतु अंततोगत्वा ये देखने की बात है कि बड़ी सामर्थ्य तो मिली, उनको शक्ति मिली, कि उनका दृष्टिकोण क्या था? उनका दृष्टिकोण केवल एक था, किसी तरह से एन केन प्रकार मैं अधिक सामर्थ्यवान, अधिक समृद्ध और सब कुछ मेरा हो जाए, मैं परम शक्तिशाली बन जाऊं और सब जगह मेरा राज हो। कहीं भी दूसरे के कल्याण की बात नहीं थी। अतः शक्ति, सामर्थ्य, संपन्नता तो उनको मिली, किंतु उनके जीवन का अंततोगत्या कोई कल्याण नहीं हुआ। इसके विपरीत देवताओं की सामान्य साधना रही, किंतु उनका दृष्टिकोण, देवता कौन? जो दूसरों को कुछ देने की प्रवृत्ति रखे वही देवता है, दूसरे की सुख शांति की कामना करे वही देवता है, दूसरे का कल्याण करे वही देवता है। तो उन्होंने ये दृष्टिकोण रखा, तो उनका जीवन सामान्य स्थितियों में भी खुद सुखी संपन्न रहता है। ठीक यही परिस्थितियां आज के परिवेश में समाज में भी दिखाई पड़ती हैं। आज समाज में वो लोग जो एन केन प्रकारेण सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं, किसी कमजोर को, किसी दुर्बल को पाकर के उसकी संपत्ति हड़पने में, उसको सताने में उनको कोई संकोच नहीं होता। और वो तो उनके जीवन की परिणति क्या होती है? और इसके सह जीवन के भाव से अपने साथ दूसरों को भी अच्छी कल्याण की भावना रखी, उसका जीवन सुखी, शांति और आनंदमय होता है। अतः आइए अब कहने का आशय ये कि शंकर जी के पूजन के साथ कल्याणकारी भाव अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और शंकर जी की
बहुत बड़ी विशेषता क्या है कि वो दूसरों को बांटते रहते हैं और स्वयं सामान्य स्थिति में रहते हैं, और उन अभावों के बीच में भी वो परम आनंदमय स्थिति में रहते हैं। सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम भवानी। तो इसका आशय हमें शिक्षण में मिलता है कि साधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए, किंतु उसके लिए पुरुषार्थ प्रयास करना चाहिए, योग्यता का अर्जन करना चाहिए। किंतु इससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा दृष्टिकोण ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि जो भी हमें उपलब्ध है उसकी विशिष्टताओं का अध्ययन करें, विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए हम परम शांत और आनंद की अनुभूति करें और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। तो इन दृष्टिकोणों के साथ हम अगर शिवरात्रि के महापर्व पर भगवान का पूजन करें तो निश्चित रूप से वो हमारा बहुत कल्याणकारी होगी। हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा पूजन करना चाहता है, किंतु एक विडंबना आज समाज में क्या हुई कि शंकर जी जैसे सर्वसुलभ औढ़रदानी देवता की पूजन की विधान बहुत जटिल बना दिया, बहुत वैसाध्य बना दिया। इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्माचार्य ने बहुत स्पष्ट किया है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम व्यवस्थाएं करिए, बहुत अच्छी बात है, किंतु अगर कुछ नहीं बन पाता तो उसके लिए अपराध बोध कतई न रखिए। सामग्री के अभाव को अपनी भावनाओं के माध्यम से आप प्रतिपूर्त करिए और अच्छे से अच्छा बनाइए। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी सामग्री इकट्ठा हो जाए, बहुत 11 पंडित हों उच्चारण करने वाले वेद मंत्रों के साथ और हो, ये सब बहुत अनिवार्य नहीं। अगर आप व्यवस्थाएं कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा भगवान से सबका सीधा संबंध है। अतः गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्माचार्य ने कहा है आप सामान्य रूप से भी पूरी भावना के साथ परिवार के साथ भगवान शिव का पूजन कीजिए। उसके लिए क्या करें आप आइए पूजन की सरल विधि पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। एक अपना आसन आदि बिछा कर भी पूजन की व्यवस्थाएं बनाइए और शिव परिवार का सुंदर सा एक चित्र वेदी पर रख दीजिए। उसके बाद थाली में एक शिवलिंग, मिट्टी से शिवलिंग की प्रतिमा बनाइए और छोटे छोटे 4 छोटे गोलियां और रख दीजिए जो प्रतीक के रूप में अन्य देवी देवताओं का आह्वान किया जाएगा। अब इसके उपरांत पूजन का क्रम प्रारंभ होता है कि सर्वप्रथम भगवान भोले का, कल्याणकारी शिव का उनसे आवाहन की भावना करें और शिवलिंग पर चावल छोड़ दें। उसके उपरांत जगत जननी कल्याणकारी माँ पार्वती का आवाहन करें भावना पूर्वक और चावल छोड़ दें। फिर कार्तिकेय जी का और गणपति का, सर्व विघ्न विनाशक भगवान गणपति का आवाहन करें और अक्षत छोड़ते हुए भावना करें कि वो विराजमान हो गए। इसके उपरांत शिव गणों का आवाहन करिए और उसमें भी चावल छोड़ दीजिए। शिव गणों के संदर्भ में एक बात क्या कही गई, उनको वीरभद्र कहा गया है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, वो वीर हैं किंतु उसके साथ क्या शब्द जुड़ा है, भद्र अर्थात कल्याणकारी। उनकी वीरता समाज में व्यवस्था, अत्याचार, अनाचार नहीं पैदा करती है, सर्वत्र कल्याण का भाव पैदा करती है। ऐसे वीरभद्रों को प्रणाम करिए और विश्वास रखिए कि भगवान शंकर के साथ वो भी आपके जीवन की रक्षा करेंगे। इसके उपरांत अगर आपको मंत्र आते हैं तो बहुत अच्छा है मंत्रों से, अन्यथा सामान्य रूप से सभी का पंचोपचार से अक्षत, जल, अक्षत, पुष्प, प्रसाद आदि से उनका पूजन कर दीजिए। और इसके उपरांत अब आइए शंकर जी का विशिष्ट पूजन करें। अगर संभव हो पुरुष सूक्त से आप कर सके तो प्रत्येक चीज को चढ़ाते हुए आप उन मंत्रों का पाठ करिए। अगर नहीं आप पाठ कर पाए कोई बात नहीं, आप भावना पूर्वक भगवान भोले की मूर्ति पे, प्रतिमा पे, जो आपने शिवलिंग बनाया है उस पर जल छोड़िए
जल से स्नान कराइए सर्वप्रथम, उसके उपरांत दूध से कराइए, फिर दही से कराइए, पंचामृत से कराइए, मधु शहद से कराइए, घी से कराइए और औषधि के रूप में हल्दी से उनको स्नान कराइए। इन सब के साथ ही शुद्ध जल से उनका अभिषेक करते जाएं और इस प्रकार से, और अभिषेक के उपरांत अगर आपको कुछ नहीं आता तो नमामि स्मीशान या शंकर जी के कोई सुना परिवारी जन अपना करते जाएं, आप सब लोग पूजन करें। इसके उपरांत अब स्नान जब हो जाए तो उन पे अबीर, चंदन आदि का पूजन करें, उनको सुंदर वस्त्र पहना दें, माला करें और अब भगवान भोले की प्रार्थना में सारे परिवार के सारे लोग पूरी श्रद्धा के साथ उन भगवान की स्तुति प्रार्थना करें, आरती करें और प्रसाद अर्पित करें। इस प्रकार से इसमें ध्यान विशेष ये रखें, मेरी सामग्री कम हो किंतु आप अधिक से अधिक उसका भावनाओं का समावेश करें। और सबसे उपरांत बाद में भगवान से अपनी अगर कोई त्रुटियां रह गई हों, सामग्री संबंधी, पूजन संबंधी अन्य हो, तो भगवान भोले को और उनके परिवार को, उनके शिवगणों को प्रणाम करते हुए क्षमा मांगे और इसके साथ ही हाथ फैला करके सारे परिवारीजन सबके कल्याण के लिए मांगे, हे प्रभु हम सुखी रहें, ये ठीक है, इसके साथ हमारे साथ साथ पूरा समाज सुखी रहे, हमारे परिचित, हमारे इष्ट मित्र और सारे लोग सुखी रहें। समाज में जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, जो अनाचार अत्याचार फैल रहा है, उसका शमन करिए। आप तो सदैव देवताओं पर जब जब आपत्तियां पड़ी हैं, भगवान शंकर ने ही उनकी रक्षा की है। तो आज समाज में विकृतियों का मार लगा है, हर आदमी परेशान है, दुखी है। तो आइए हे प्रभु उन सबको की रक्षा कीजिए और सबका कल्याण कीजिए। इन भाव के साथ सभी लोग वंदना करें, आरती करें और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भगवान को विदा करें। और इस प्रकार से निश्चित रूप से आपकी ये शिव साधना आपकी निश्चित लाभकारी बनेगी, कल्याणकारी बनेगी और शिव की कृपा प्राप्त होगी। सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही नहीं, अपने शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि आप सामान्य जीवन क्रम में भी आपको कोई परेशानी है, भारी बीमारी है, कोई समस्या है, तो आप सरल रूप से नित्य प्रति शंकर जी का एक शिवलिंग बनाएं और उसको यथा उपलब्ध साधनों द्वारा उनका भावनापूर्वक पूजन करें और बाद में उनका विसर्जन कर दें। इससे भी बहुत कल्याणकारी बताया गया है, परम कल्याणकारी साधन ही बताया गया है। सारी आपत्तियों विपत्तियों का निवारण बताया गया है। आप तो जानते ही हैं, जब कोई बहुत अधिक बीमार हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है, तो महामृत्युंजय का पाठ कराया जाता है, महामृत्युंजय का जप किया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर सभी विघ्नों को निवारण करता है, सब प्रकार से रक्षा प्रदान करते हैं। तो शिवरात्रि के महापर्व से आज हम ये सीख लें कि सबके कल्याण की भावना मन में रखते हुए शिव शंकर का पूजन करें और आज ही नहीं उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु जब जब हम पूजन करें तब तब हमारे कल्याण के लिए आप उपस्थित हो और सारे समाज का कल्याण करें, सारे समाज में उत्कर्ष की व्यवस्थाएं बने, अनाचार अत्याचार और कलह क्लेश कष्ट पीड़ा का निवारण हो। जिस उद्देश्य के लिए आपने मनुष्य जीवन दिया है उसमें सभी लोग प्रवृत्त हों, सभी सुखी हों, सभी शांत हों, सभी आनंदमय जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। कितनी महत्वपूर्ण पक्ष होता है रात्रि जागरण। कहते हैं संभव हो तो पूरे परिवार के साथ, स्वयं तो रात्रि जागरण करना चाहिए और मेरुदंड सीधा करके यथासंभव बैठे
तो निश्चित रूप से सूक्ष्म शक्तियों को भगवान शंकर के अनुदान और वरदान विशेष रूप से विशिष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। इसी वजह से ये शिवरात्रि कही गई है। वैसे भी अपने यहाँ विधान है अपने संस्कृत में कि ईश्वर की विशिष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए वर्ष में शिवरात्रि, दिवाली और देवोत्थान एकादशी, इन 3 रातों में हमें अवश्य टिकना चाहिए। इनमें अगर हम जागरण कर लेते हैं तो ईश्वर की कृपा, विशिष्ट कृपाएं को प्राप्त होती हैं। अतः संभव हो और इसके प्रयास करना चाहिए कि हम शिवरात्रि को अवश्य करें। उसमें भजन, कीर्तन, पूजन जो संभव हो अपना करते रहें। थोड़ा सत्संग करें, कथा श्रवण करें, कुछ भी करें, यही करना चाहिए। धन्यवाद। महत्वपूर्ण पक्ष होता है रात्रि जागरण। कहते हैं संभव हो तो पूरे परिवार के साथ, स्वयं तो रात्रि जागरण करना चाहिए और मेरुदंड सीधा करके यथासंभव बैठे तो निश्चित रूप से सूक्ष्म शक्तियों को भगवान शंकर के अनुदान और वरदान विशेष रूप से विशिष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। इसी वजह से ये शिवरात्रि कही गई है। वैसे भी अपने यहाँ विधान है अपने संस्कृत में कि ईश्वर की विशिष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए वर्ष में शिवरात्रि, दिवाली और देवोत्थान एकादशी, इन 3 रातों में हमें अवश्य टिकना चाहिए। इनमें अगर हम जागरण कर लेते हैं तो ईश्वर की कृपा, विशिष्ट कृपाएं को प्राप्त होती हैं। अतः संभव हो और इसके प्रयास करना चाहिए कि हम शिवरात्रि को अवश्य करें। उसमें भजन, कीर्तन, पूजन जो संभव हो अपना करते रहें। थोड़ा सत्संग करें, कथा श्रवण करें, कुछ भी करें, यही करना चाहिए। धन्यवाद। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव अवश्य दें। इसके लिए कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखें और इसके साथ ही प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे भी आपकी अभिरुचि के अनुरूप वीडियो बनाए जा सके।